कर्मों का फल निश्चित है। एक सिद्ध आचार्य अपने शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले। कुछ देर चलने के बाद वे थकान निकालने बीच घने जंगल में ही रुक गए। इतने में आचार्य को कुछ आवाजें सुनाई दी। ध्यान से सुनने पर आचार्य को समझ आया कि ये कुछ लोगों की रोने की आवाजें हैं। उन्होंने शिष्य को बोला, बालकों सुनो, ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं। तब शिष्य एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्योंकि उन्हें कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। फिर भी गुरु के आदेशानुसार उन्होंने थोड़ी दूर पर आकर देखा। केवल आचार्य को एक गहरे अंधेरे कुएं से कुछ लोगों के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आचार्य ने कुएं में झांक कर देखा तो उन्हें 5 लोग बहुत ही बुरी दशा में रोते हुए दिखाई दिए, लेकिन शिष्यों को न आवाज़ सुनाई दे रही थी, न ही कुछ दिखाई दिया। तब आचार्य ने उन 5 लोगों को मुस्कुराते हुए देखा और पूछा, भाई किन कर्मों का फल भोग रहे हो। तब वे 5 और जोर जोर से रोने लगे। तब आचार्य ने शिष्यों को बताया, यहाँ 5 प्रेत आत्माएं हैं। यह सुनकर शिष्य डर गए। तब आचार्य बोले, बालकों डरो नहीं, तुम सभी इनसे ज़्यादा शक्तिमान हो, क्योंकि तुम सब कर्मों से महान हो और ये सभी आज अपनी पिछली करनी का फल भोग रहे हैं। आज के समय में इनसे दुर्बल कोई नहीं है। तब शिष्य ने पूछा, गुरुजी इन्होंने ऐसा क्या किया है। तब गुरुजी ने उन आत्माओं से कहा कि बताओ तुम्हें किन पापों की सज़ा मिली है। तब सभी आत्माओं ने एक एक कर गुरुजी के इस प्रश्न का उत्तर दिया। पहली आत्मा ने कहा कि वह पिछले जन्म में ब्राह्मण था, भिक्षा मांगा करता था और भिक्षा में मिले हुए पैसों को विलास में यानी गलत कामों में खर्च करता था। दूसरी आत्मा ने कहा कि वह क्षत्रिय था, अपनी शक्ति का उपयोग निर्बल असहाय गरीबों पर जुल्म करने के लिए करता था। तीसरी आत्मा ने कहा वो बनिया था, खुद के फायदे की सोचता था और हमेशा मिलावट करके सामान बेचता था, जिस कारण कई लोग मारे गए। चौथी आत्मा ने कहा वह क्षुद्र था, बहुत आलसी था, माता पिता को पीटता था और रात दिन नशा करता था। पांचवी आत्मा ने कहा कि वह लेखक था, अश्लील कथाएं लिखता था, उसने समाज को वासना का पाठ पढ़ाया था। इस तरह वे सभी पापी थे और अपने पापों का फल भुगत रहे थे। उन्होंने आचार्य से निवेदन किया कि आप गुरु हैं, आप दुनिया वालों को समझाइए कि बुराई का रास्ता क्षण भर की खुशी मात्र दे सकता है, लेकिन उसका दंड कई जन्मों तक भुगतना पड़ता है। देखिए दोस्तों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। मनुष्य को अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल अवश्य ही मिलता है। अच्छे कर्म करो साहब, अच्छा फल मिलेगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट and subscribe my channel. Thanks. धन्यवाद।